हर रोज़ादार का जन्नत में लुत्फ पाएगा बागो बहार का। ईमानदार सब्र का नाम है जिसके पास ऐसा उस पे फज़्ल है परवरदिगार का। शौक वजीरगंज जी कह रहे हैं कि वल्लाह एक मकाम है हर रोज़ादार का, जन्नत में लुत्फ पाएगा बागो बहार का। ईमानदारी सब्र कनात है जिसके पास ऐ शौक उससे फज़्ल है परवरदिगार का। इसलिए कहना है ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो, ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो। ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो। ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो, ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो, ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो, ऐ दोस्तों ये शौक से तुम वाक़या सुनो। ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो, ईमानदारी सब्र का एक माजरा सुनो। यहाँ से ये वाक़या शुरू हो रहा है। रखते हैं जो यकीन खुदा और रसूल पर, रहते हैं कारबंद वो सच्चे उसूल पर। एक लड़की और लड़का जो ताअत गुजार थे, बचपन से वो नमाज़ी थे और रोज़ादार थे। तफसील से अब उनकी सुनो हमसे दास्तां, एक रोज़ादार बीवी और शौहर का है बयान। दो भाई किसी शहर में रहते थे मालदार, मशहूर आदमी थे वो ऊंचा था कारोबार। उन पर बाग और गन्ने का मील था, उनमें बड़ा शरीफ था छोटा रजील था। छोटा बहुत कंजूस था दौलत की हक़ थी, खैरात नहीं करता था वो भूल कर कभी। उसको बड़ा गुरूर था कि प्यार खेत सर, नाज़ों हमने पल के वो लड़के हुए निडर। अपने से वो बड़ों का न करते थे एहतराम, रहते थे वो नशे में तकब्बुर के सुबह शाम। रोज़ा नमाज दीन से रहते थे दूर वो, दौलत के लालची थे बड़े बेशऊर वो। माँ बाप उनका ऐसा के तालीम कुछ न दी, आदत बहुत खराब थी जाहिल से वो सभी। शिरकत में काम चलता था दोनों का पूर्व चल, जो छोटा भाई था वही निगरा था काम पर। भाई बड़ा शरीफ था बाशऊर था, भाई बड़ा शरीफ था बाशऊर था, भाई बड़ा शरीफ था बाशऊर था, भाई बड़ा शरीफ था बाशऊर था। ईमानदार शब्द सच्चे नूर था, ईमानदार शब्द
शरीफ था और बाशऊर था, ईमानदार शख्स था, चेहरे पे नूर था। ये जो छोटा भाई था उसका बेटा बहुत ही शरीफ था, और जो बड़ा भाई था उसके 4 थे, लेकिन चारों ही जाहिल और बहुत बुरे थे। आगे क्या होता है समाज कीजिएगा। लड़का था उससे तू बड़ा होनहार था, पढ़ने में वो ज़हीन बड़ा होशियार था। 6 साल का हुआ था कि माँ उसकी मर गई, बचपन में अपने साए से महरूम कर गई। 21 साल का हुआ तो खूब पढ़ गया, काली में 3 पास वो परवान चढ़ गया। इल्मो अमल से नेक मुसलमान बन गया, कारी हुआ वो हाफिज कुरान बन गया। अपने से हर बड़े का वो करता था एहतराम, आदत का वो सलीस था, काबिल था उसका नाम। दिल में थी उसके सच्ची अकीदत रसूल की, वो तर्क नहीं करता था सुन्नत रसूल की। बस्ती के लोग देखते थे उसको प्यार से, उससे सभी बशर वो उसका गुजार थे। दुनिया में नेक लोगों का होता है इम्तिहान, मुश्किल में वो कभी नहीं होते हैं बदगुमान। ये जानिए कि उसका मुकद्दर बिगड़ गया, उसने खुदा के बाप भी बीमार पड़ गया। किस्मत ने उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसके लिए कहर दे दिया, किस्मत ने उसके लिए कहर दे दिया। उसके चचा ने बाप को कम जहर दे दिया, उसके चचा ने बाप को कम जहर दे दिया, उसके चचा ने बाप को कम जहर दे दिया। उसके लिए कहर दे दिया, उसके पिता ने बाप को सम जहर दे दिया। ये बहुत खतरनाक किस्म का एक जहर होता है, सम जहर। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को जहर दे दिया। देखिएगा आगे क्या हुआ समाज कीजिए। ऐसा तमाम जहर खाते हो गया कमाल, थोड़ी सी देर गुजरी हुआ उसका इंतकाल। काटा है सापुने उसे ये मुश्तहर किया, ये राज राज ही रहा जाहिर न हो सका। काबिल के दिल पे टूट पड़ा गम का एक पहाड़, माँ बाप दोनों मर गए, घर हो गया उजाड़। रो धो के अपने बाप को फिर दफन कर दिया, होता नहीं था सब्र मगर सब्र कर लिया। पीछे के बाद उसके चचा ने ये फिर कहा, काबिल तुम्हें बताता हूँ एक खास माजरा। कर्जा तुम्हारे बाप पे है मेरा बेहिसाब, क्या तुम अदा करोगे हमें इसका दो जवाब। बोला वो कर्ज बाप को सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप को सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप को सारा चुकाऊंगा, बोला वो कर्ज बाप को सारा चुकाऊंगा। इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा, इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा, इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा।
सारा चुकाऊंगा, इस बार से मैं रूह की उसको बचाऊंगा। वो भाई कहता है जिसने जहर दिया था भाई को कि तुम्हारे बाप पर मेरा बहुत कर्जा था और तुम वो कर्जा अगर अदा करो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं कोई और इंतजाम करूं। लड़का कहता है कि मैं अपने वालिद की रूह को इस बार से भी बचाऊंगा और तुम्हारा जितना भी कर्जा है सारा दूंगा, आप नील का कारोबार का हिसाब कर लीजिए। तो आगे क्या होता है समाज कीजिएगा। कर लीजिए हिसाब सभी कारोबार का, सब पैसा अपनी दिए अपने उधार का। बोला चचा के कर लिया सब मील का हिसाब, घाटा हुआ कि सारी मशीनें हुई खराब। उनकी दुरुस्तगी में किया खर्च मैंने सब, बस ये तुम्हारे बाप पे कर्जा है बेसबब। सब जायदाद नीलो मता हमको दीजिए, यूं कर्ज अपने बाप का बेबाक कीजिए। साबिर बोला सब हमें मंजूर है हिसाब, बंदा ये कारोबार से अब दूर है जनाब। वो हो गया नसीब में जो था लिखा हुआ, शुक्र खुदा के बाप का कर्जा अदा हुआ। सब नीले मता और भी अपनी छोड़ कर, भूखा चला वो शहर से मुंह अपना मोड़ कर। पैदल बेचारा कर दिया पैसा न पास था, पैदल बेचारा कर दिया पैसा न पास था, पैदल बेचारा कर दिया पैसा न पास था, पैदल बेचारा कर दिया पैसा न पास था। आंसू रवा थे रंग से चेहरा उदास था, आंसू रवा थे रंग से चेहरा उदास था, आंसू रवा थे रंग से चेहरा उदास था। चेहरा उदास था, पैदल बेचारा चल दिया पैसा न पास था। ये सब मील और जितना भी कारोबार था सब अपने चचा की तरफ लगाकर शहर से चला जाता है कि कहकर कि अब तो मेरे बाप का कर्जा अदा हो गया। इस जालिम चचा ने अपने सगे भाई को जहर देकर मारा, लेकिन मशहूर ये बात कर दी थी कि सांप ने काट लिया है। उसके बाद क्या होता है जब ये लड़का चल देता है वहां से, आगे सुनिएगा। उसको भरोसा था कि खुदा मेरे साथ है, उसके करम से बाकी सभी कायनात है। भूखा था वो बहुत मगर दिल में था हौसला, हिम्मत से उस गरीब ने दिन भर सफर किया। पहुंचा वो एक बस्ती में दिन हो गया तमाम, मस्जिद में जाके ठहरा बोले कर खुदा का नाम। करके वुज़ू तिलावत कुरान उसने की, मगरिब की फिर नमाज भी उसने वहीं पढ़ी। मस्जिद के कुछ नमाजियों ने उससे ये कहा, तुम आए हो कहाँ से, तुम्हारा है नाम क्या, क्या रंग अलम है कोई या दिल में याद है, क्या बात है तू जान का चेहरा उदास है। हालात मुख्तसर उन्हें अपने बता दिए, हालात उसके सुन के सभी चश्म नम हुए। फिर उसको एक बुजुर्ग कभी घर में ले गए, करवाया गुस्ल और उसे कपड़े नए दिए। खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत से बात की, खाना खिलाया और मोहब्बत
आराम से बसर वही साबिर ने रात की, आराम से बसर वही साबिर ने रात की, आराम से बसर वही साबिर ने रात की। चलते किसी गांव में शाम के टाइम पर रुकता है, नमाज पढ़ता है मगरिब की। लोग पूछते हैं कौन है आप, कहाँ से आए हैं, अपना मुख्तसर तारुफ देता है उन्हें। और एक बुजुर्ग से जब मुलाकात होती है तो वो बुजुर्ग उसे अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज कीजिए। इस साल फिर बुजुर्ग ने रखा मकान पर, देखा ये जब बुजुर्ग ने ये नेक है बशर, दिखला के फिर बुजुर्ग ने ये प्यार से कहा, तू होनहार नेक है दिल मेरा खुश हुआ, बेटे तुम्हें ये देता हूँ इतने को मशवरा, बेटी है मेरी एक जवाना मुसाबुरा, तालीम दी इस्लाम की हासिल वो कर चुकी, कुरान पाक नाज़िरा वो पूरा पढ़ गई, अब उम्र उसकी हो गई 18 साल की, माँ उसकी छोड़कर उसे बचपन में मर गई, रोजा नमाज का उसे बचपन से शौक है, घर के तमाम काम भी करने का शौक है, पाबंद है वो दीन नबी के उसूल की, रखती है अपने दिल में अकीदत रसूल की, होने खुबा हया है वो किस्मत नसीब है, माँ इतनी बात है मेरी बेटी गरीब है, तुमने तो मैं इसलिए देता हूँ ये सलाह, राजी हो तुम अगर तो करो उससे अब निकाह, साबिर ने बाअदब करे तस्लीम समझिया, बोला हुजूर आपने मुझ पर करम किया, सामान दिल बुजुर्ग ने दोनों का भर दिया, 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 साबिर के साथ साबिरा का अबुद कर दिया, साबिर के साथ साबुरा का अबुद कर दिया, साबिर के साथ साबुरा का अबुद कर दिया। तरीके से साबिर और साबरा की शादी होती है, नेक बीवी और ईमानदार शौहर यहाँ से साबिर और साबरा के नाम से मशहूर होते हैं। उसके बाद क्या होता है समाज कीजिएगा। दोनों को उन बुजुर्ग ने दी भर के दी दुआ, फिर देख कुछ हिदायत रुखसत उन्हें किया, बीवी को अपनी बापुशी साबिर जो ले गया, एक शहर में मकान किराए पे ले लिया, इस कारखाने में वो लगा काम सीखने, खिदमत से अपनी खुश किया हर एक के लिए, मेहनत वो खूब करता था तनख्वाह कलील थी, लेकिन वो काम सीखने की एक सबील थी, जाड़े से और लिहाज
कोई उनसे था नहीं। याद खुदा में काटते थे वक्त खुश यकीन। 1 साल बाद काबरा ने रात को कहा, मैंने सुनो बचा लिए 40 रुपया। बाजार से लिहाज मंगाना है कल जरूर। पगले खुदा से जाड़ की तकलीफ होगी दूर। साबिर ने ये कहा कि है तनख्वाह तो कली, ये रुपये बचाने की है कौन सी कभी। बोलिए साबुरा के खुदा का करम हुआ, 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 बोलिए साबुरा के खुदा का करम हुआ। रोजे रखे तो रुपये मैंने लिए बचा, रोजे रखे तो रुपये मैंने लिए बचा, रोजे रखे तो रुपये मैंने लिए बचा। रात को ये दोनों मियाँ बीवी बैठकर कहते हैं कि इतने गाड़े हैं, हमारे पास एक लिहाज तक नहीं है गरीबी की वजह से। बीवी कहती है कि मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं, खुद काटे के लिए रोजे रखे हैं, लेकिन 40 रुपये बचा लिए हैं। आप कल बाजार जाकर एक लिहाज जरूर ले आना। रात को ये बातें हो रही थी, लेकिन सुबह को क्या होता है सुने। बोले की बात उनके पड़ोसी ने जब सुनी, वो तो गए तो सारी रकम उसने पार की। देखा शहर से साबुरा में रुपये न थे, बोली किसी ने रुपये सारे चुरा लिए। काबिल सुन के हो गया रंजीदा और उदास, बोला लिहाज रह गया बन्ना सता लिबास। बोला तो बीवी रोजों से कमजोर हो गई, अफसोस है कि फिर भी लिहाजा सका नहीं। शुक्र खुदा को करते थे रातों को बैठ कर, चूल्हे के ताप ताप के जाड़े गए गुजर। 1 साल और साबुरा में रोजे रख लिए, फिर 1 लिहाज के लिए पैसे जमा किए। साबिर को पैसे दे के कहा जल्द जाओ तुम, अच्छा सा 1 लिहाज अभी लेके आओ तुम। इतने में वो पड़ोसी बुरा घर में आ गया, बोला खुदा के वास्ते कर दो करम जरा। माता हमारी हो गया है रात इंतकाल, पैसे नहीं सफल के लिए है बड़ा मलाल। साबिर ने और साबुरा ने दिल में सोच के, साबिर ने और साबुरा ने दिल में सोच के, साबिर ने और साबुरा ने दिल में सोच के, साबिर ने और साबुरा ने दिल में सोच के पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए, पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए, पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए। सारे पैसे साबिर अपने पड़ोसी को दे देता है इसकी माँ के कफन के लिए, लेकिन अब ये लड़की साबिरा बीमार पड़ जाती है और साबिर की
नौकरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है समाज कीजिएगा। किस्मत की बात साबुरा बीमार हो गई, साबिर की खत्म हो गई अब तो सुनो पूरी। 10 रुपये ही काम के मालिक ने दे दिए, बोला के कारखाने में आना ना आज के। घर आके साबुरा से कहा हाल वो तभी, बीवी बोल गम में ही जाने दोनों पूरी। 10 रुपये का दाल आटा जाके लाइए, फिर उसके बाद काम कहीं पर लगाइए। साबिर गया दुकान पे सौदा खरीदने, मंजर दिखाया क्या उसे किस्मत ने देखिए। 10 रुपये पहले दिए दुकानदार को, फिर उससे ये कहा कि हमें दाल आटा दो। सौदा भी उसको और कहा लाओ रुपये, साबिर ये बोला रुपये पहले ही दे दिए। बोला दुकानदार हमें कुछ नहीं दिया, साबिर की बात का यकीन उसने नहीं किया। झूठा बताया उसने सभी सौदा छीन ली, साबिर ने वारदात वो बीवी से भर गई। बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए। पैसे गए तो आप कोई गम न दीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न दीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न दीजिए। बेचारा एक दुकान पर 10 रुपए लेकर के जाता है, पहले ही दे देता है दुकानदार को, बाद में सौदा लेता है। लेकिन सौदा लेने के बाद वो दुकानदार कहता है कि पैसे दीजिए, ये कहता है कि मैं तो आपको पहले ही दे चुका हूँ। वो नहीं मानता, कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वो सौदा छीन कर रख लेता है। बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, पैसे गए तो आप कोई गम न कीजिए। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामने। साबिर ने बाग दौड़ की बस्ती में जा बजा, फिर एक कारखाने में नौकर वो हो गया। मालिक ने कुछ दिनों तो उसकी जांच खूब की, फिर उसके बाद उसको बनाया खजांची। आमद का और खर्च का हर एक काम का लिखता था वो हिसाब सभी सुबह शाम का। दिन भर का सब हिसाब वो मालिक को दिखा कर करता था रुपये वो जमा शाम को जाकर। तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी उसकी अब, लेकिन खर्च भी सिवा बीमारी के सबब। तकदीर जब किसी की भी हो जाती है खराब, तकदीर से कभी नहीं होता वो फैजिया। किस्मत की बात का बुरा बीमार हो गई, वो उसमें बैठने से भी लाचार हो गई। एक खादिमा गई परखी घर से इसलिए कि साबुरा को वक्त जरूरत उठा सके। इस रोज कारखाने से वो खादिमा गई, साबिर से बोल साबिरा बेहोश हो गई। साबिर ने ये कहा कि खुदा रहम कीजिए, साबिर ने ये कहा कि खुदा रहम कीजिए, साबिर ने ये कहा कि खुदा रहम कीजिए, साबिर ने ये कहा कि खुदा रहम कीजिए। अब
इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो। ने कहा या खुदा रहम कीजियो, अब इससे ज्यादा और कोई गम न दीजियो। दफ्तर को बंद करके वो ताला लगा गया। उसके बाद में घर जाके जब देखा तो क्या हुआ सुनिएगा। दफ्तर को बंद करके वो ताला लगा गया, फिर फातिमा के साथ ही साबिर चला गया। करता था याद दिल में वो रब्बे करीम को, लाया बुला के घर से एक अच्छे हकीम को। उसने दवा दी साबुरा को होश आ गया, फौरन वो घर से लौट के दफ्तर चला गया। जब शाम को किया है कभी बैठ कर हिसाब, निकला जो फर्क पैदा हुआ दिल में इस तरह। 100 रुपये का फर्क था पूरा नहीं हुआ, सारा हिसाब गौर से फरमार के किया। मालिक से उसने जाके कहा मेरे मेहरबान, 100 रुपये का फर्क है रोकड़ के दरमियान। 100 रुपये की है जो कमी वो नहीं मिली, आता नहीं समझ में कि क्या बात हो गई। साबिर से ये कहा कि कहीं खर्च हो गए, या के किसी आमद में कहीं ज्यादा लिख गए। साबिर ने बोला लिखने में भूला नहीं कहीं। मालिक ने कहा छोड़ के दफ्तर गए कहीं। साबिर ये बोला डाल के ताला में घर गया, फौरन ही आया लौट के ताला लगा मिला। हैरान हूँ के रुपये वो 100 कहाँ गए, देखा हिसाब गौर से लेकिन नहीं मिले। मालिक ने ये कहा कि सुनो जान हम गए, जाना कि सब तुम्हारी ये पहचान हम गए। 100 रुपये तुम ले गए रख आए अपने घर, अब हमको ये मालूम हुआ चोरी का हुनर। बेहतर यही है रुपये सोना के दो हमें, बेहतर यही है रुपये सोना के दो हमें, बेहतर यही है रुपये सोना के दो हमें, बेहतर यही है रुपये सोना के दो हमें। वरना मिलेगी सब सदा जान लो तुम्हें, वरना मिलेगी सब सदा जान लो तुम्हें, वरना मिलेगी सब सदा जान लो तुम्हें। क्या तुम दफ्तर छोड़कर कहीं गए थे? आज हिसाब किताब में ये 100 रुपए कम क्यों है? कहा मैं अपनी बीवी को देखने गया था, बस और कहीं नहीं गया। मालिक उससे शक करता है, कहता है ये चोर होता है, कहता है 100 रुपए दे दो वरना जो तुम्हें सब सजा मिलेगी वो तुम जानते ही हो। उसके बाद क्या होता है आगे समझ लीजिएगा। साबिर ने हर तरह से कहा चोर में नहीं, मालिक पर न आया किसी बात का यकीन। फौरन बुलाए थाने से उसने सिपाही दो, उनसे कहा ये चोर है थाने में ले चलो।
दोनों सिपाही ले गए साबिर को पकड़कर, मालिक भी उनके साथ ही गया थाने के अंदर। फौरन मुकदमा चोरी का उस पर लिखा दिया, साबिर को बंद फिर तो हवाला सुने किया। किस्मत ने हर तरह से परेशान कर दिया, उसका पुलिस ने जेल को चालान कर दिया। जब साबुरा ने ये सुना बेचैन हो गई, रोकर कहा कि हाय अब तकदीर सो गई। करती रही वो उसकी रिहाई की पैरवी, लेकिन किसी तरह भी जमानत न हो सकी। बीमार थी किसी ने कहा आज साबुरा, साबिर को आज हो गई 1 साल की सजा। ये सुन के साबुरा गिरी बेहोश हो गई, ये सुन के साबुरा गिरी बेहोश हो गई, ये सुन के साबुरा गिरी बेहोश हो गई, ये सुन के साबुरा गिरी बेहोश हो गई। ये हाल था कि जीने की उम्मीद खो गई, ये हाल था कि जीने की उम्मीद खो गई। जब ये खबर सुनती है कि उसके शौहर को 1 साल की सजा हो चुकी है चोरी के इल्जाम में, ये खबर सुनकर ये बेहोश हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मुलाहिजा फरमाएं। 2 रोज बाद साबुरा को ये खबर मिली, घर पर वफात साबुरा के बाप की हुई। मैके में भी गरीब का कोई नहीं रहा, रो रो के कह रही थी मदद कर मेरी खुदा। इतने में उसको ढूंढने मामू भी आ गए, जब साबुरा को देखा तो रंजीदा वो हुए। साबिर की जब सजा सुनी सदमा बहुत हुआ, मजबूरी साबुरा की जो देखी तो दिल दुखा। वो अपने घर से ले गए और उसकी दवा की, पगले खुदा से साबुरा फिर ठीक हो गई। मामू उसे अरब के लिए साथ ले गए, मक्के में जाके हज के सबर का अदा किए। अब दोनों रहमतों के सफीने में आ गए, मक्के से करके हज वो मदीने में आ गए। पगले खुदा से हसरत दिल अब निकल गई, दरबार मुस्तफा में हुई उनकी हाजिरी। पलते खुशी से मामी हुए इस कदर निहाल, के शहर मदीना में हुआ उनका इंतकाल। उन पर खुदाए पाक की रहमत को देखिए, मदफन मिला मदीने में किस्मत को देखिए। अब साबुरा अकेली मदीने में रह गई, साबुरा अकेली मदीने में रह गई, अब साबुरा अकेली मदीने में रह गई, अब साबुरा अकेली मदीने में रह गई। साबिर की याद गम भर सीने में रह गई, साबिर की याद गम भर सीने में रह गई, साबिर की याद गम भर सीने में रह गई। मामू के साथ जाती है, मामू हज करने जाते हैं, वहां पर उनका इंतकाल हो जाता है। अभी बेचारी अकेली शहर मदीना में रह गई, लेकिन
वहाँ पर क्या कमी है, उस पर किस तरह से खुदाए पाक की रहमतें नाज़िल होंगी, वहाँ समाप्त कीजिएगा। पहुंची करे रसूल पे फरियाद के लिए, तस्कीन मांगने दिल नाशाद के लिए, रो रो के कहा कोई नहीं मेरा आसरा, सरकार सिर्फ एक सहारा है आपका। याद रसूल पाक में कुछ ऐसा खो गई, रोज़े पे वो हुजूर के बेहोश हो गई। आया जो होश तो उठी और शहर में गई, शौहर से बिछड़ने का अलम और बेकसी, मामू की याद आई तो रोती हुई चली, रास्ते में उसको मिल गई एक खुशनुमा गली। देखा तो एक मकान के दर पे है ज़ईफ़ा, सर पे सफेद बाल है, चेहरा है गमज़दा। आवाज उसने दी कि ऐ बेटी इधर तो आ, जाकर सलाम उसने किया, उसने दी दुआ। पूछा ये ज़ईफ़ान के बेटी बता मुझे, रंगो अलम का रंग है चेहरे पे क्यों तेरे? बोली कि क्या बताई मुकद्दर बिगड़ गया, मामी भी मेरे मर गए, शौहर बिछड़ गया। रोई वो इस कदर के गई भी वो पड़ी, रोई वो इस कदर के गई भी वो पड़ी, रोई वो इस कदर के गई भी वो पड़ी, रोई वो इस कदर के गई भी वो पड़ी। बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी, बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी, बोली के मेरा दिल भी है तेरी तरह दुखी। मदीने की गली में घूम रही थी, एक बुढ़िया ज़ईफ़ा को बुलाती है, कहती है कि ऐसा मालूम होता है कि किसी रंग में मुब्तला है। जब ये अपना हाल बताती है तो वो कहती है कि मैं भी तेरी तरह हूँ। अपना हाल किस तरह बताती है वो समाप्त कीजिएगा। घर में नहीं है मेरे सिवा कोई दूसरा, बारिश नहीं है कोई भी अब मेरी नस्ल का, दौलत खुदा ने दी है मगर गम है ये मुझे, इतना नहीं कि कोई भी दो चैन मुझको दे। तू मेरे पास ठहर जा मैं चैन पाऊंगी, मैं आज से तुझे ही विरासत में लाऊंगी। खाना बना के खाएगी मुझको खिलाएगी, सब माल ज़र मचा मेरा बेटी तू पाएगी। ये सुन के वो ज़ईफ़ा से फौरन निपट गई, बुढ़िया भी उसके प्यार से चिंता के रो पड़ी। खिदमत की साबुरा ने जो बुढ़िया की रात दी, बुढ़िया न चैन पाती थी अब साबुरा के दिन। तारीफ और दुआ के थे कलमे जुबान पर, अब साबुरा रहने लगी उसके मकान पर। रखती थी रो बजाती थी रोज़े नबी के, रो बजाती थी रोज़े नबी के, रखती थी रो बजाती थी रोज़े नबी के, रखती थी रो बजाती थी रोज़े नबी के। करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते, करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते, करती थी दुआ हर घड़ी शौहर के वास्ते।
क्या हुआ, इस साल जेल काट ली तो वो रिहा हुआ। अब साबुरा की शक्ल थी उसके ध्यान पर, हसरत लिए वो दीद की पहुंचा मकान पर। दस्तक भी कहा साबुरा दरवाजा खोल दो, मैं जेल से अब आ गया तुम आके देख लो। कुछ देर बाद घर का वो दरवाजा खुल गया, इस आदमी ने आते ही साबुर को ये कहा, ये साबुरा का घर नहीं रहता हूँ मैं यहाँ, इस साल से ये मुझ पे किराए पे है मकान। ये बात सुन के दिल हुआ साबुर का बेकरार, वो साबुरा को पूछता था सबसे बार बार। उसका पड़ोसी आया तो मालूम ये हुआ, इस शख्स आया साबुरा को साथ ले गया। ये साबुरा बीमार बहुत हाल था बुरा, मामू था साबुरा का हमें ये पता चला। ये सुन के होश उड़ गए साबिर था अश्कबार, कुछ इस तरह से कहता था वो हो के बेकरार। मेरे खुदा तिरंजो अलम से मुझे छुड़ा, तेरे सिवा नहीं है मददगार अब मेरा, सिवा नहीं इलाही ये फरियाद है मेरी, अब मुझको बचा जिंदगी बर्बाद है मेरी। कश्ती मेरे अरमानों की साहिल पे लगा दे, कश्ती मेरे अरमानों की साहिल पे लगा दे, कश्ती मेरे अरमानों की साहिल पे लगा दे मामा, कश्ती मेरे अरमानों की साहिल पे लगा दे। या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे, या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे, या रब हमें अब साबुरा बीवी से मिला दे। बाहर निकल गया, फज़ले खुदा से उसका मुकद्दर संभल गया। 100 रुपये पड़े उस रास्ते में मिल गए, अब फूल उसके बाग तमन्ना में खिल गए। फिर लौट के वो आ गया मालिक के मकान पर, आवाज दी मालिक से तो वो आ गया बाहर। पहले सलाम उसने किया और फिर कहा, लो रुपये 100 आपके करता हूँ मैं अदा। मालिक ने बोला काट ली जब जेल की सजा, फिर रुपयों का हक कोई तुम पर नहीं रहा। काबिर ने ये कहा कि जो नुकसान हो गया वो जेल काटने से तो पूरा नहीं हुआ, करना पड़ी है तुमको मुकदमे की पैरवी, इसके अलावा और रकम खर्च हो गई। ये रुपये ले लीजिए और कीजिए मुआफ, अपनी खता का दिल से मैं करता हूँ एतराफ। मालिक ने बढ़ के उसको गले से लगा लिया, मालिक ने उसको बढ़ के गले से लगा लिया, मालिक ने बढ़ के उसको गले से लगा लिया। बोला कि तुझे आज से बेटा बना दिया, बोला कि तुझे आज से बेटा बना दिया, बोला कि तुझे आज से बेटा बना दिया।
उसको 100 का नोट पड़ा हुआ मिलता है और वो लेकर उसके मालिक के पास जाता है जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था। तो वो कहता है क्या फायदा तुम जब जेल काट चुके, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं। आगे क्या होता है सुने। ईमानदार है तू बड़ा खुशखुशाल है, ये जुर्म के सजा मिली मुझको मलाल है। लड़के ने मेरे खुद ही निकाले थे रूपये, जब तेरी सजा हो गई तो उसने बताए। बेटा मैं तुझे मान लूं तू बाप मुझको मान, वरना तेरे मलाल में जाएगी मेरी जान। 100 रुपये जो राह में तुझको पड़े मिले, ये मैंने ही तो जान के डलवाए रुपये। मालिक का लड़का आ गया बोला के भाईजान, मालिक की बात मान लो मैं कुछ हूँ मेहरबान। मालिक वो अपने लड़के और साबिर को ले गया, तहसील में रजिस्ट्री दोनों को दी लिखा। मालिक तमाम चीज के दोनों बना दिए, फिर दोनों भाई बन गए बाहम गले मिले। मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया, मालिक वो कारखाने का हद को चला गया। दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया, दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया, दोनों ने कारोबार बहुत अच्छा कर लिया। मालिक का वो पुत्र लड़का था वो खलीफ, बड़ा नाम था गफर। वो काम काश का था गफर ने वो ले लिया, साबिर को जिम्मेदार खाना सारा कर दिया। दफ्तर में एक रोज वो बैठा था शाम को, करता था याद बैठा वो रब्बुल अनाम को। वो दिन ही दिन में करता था अल्लाह से दुआ, या रब तू हमेशा बुरा से जल्द दे मिला। उसने सुना कि ईद का अब चांद हो गया, तब याद उसको आई बहुत अपनी सा बुरा। दफ्तर में आके दाखिले ने खत उसे दिया, बोला जो खत तो उसमें था मजमून ये लिखा। क्या मजमून लिखा था? ये लिखा था जो साबिर तुम्हारे चचा जो थे वो इस जहां से गुजर गए, वही चचा जिसने इसके बाप को जहर दिलवाया था। और उनके लड़के बीवी सभी लोग मर चुके हैं। एक लड़की 16 साल की बस जिंदा है, वो बदनसीब, और वो भी सब बीमार है। सब जायदाद नील अब तुम्हारे ही नाम आ गया है, तुम आके सभी काम को देखो। खत जब पढ़ता है ये तो उसको बड़ा धक्का सा लगता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है। इतने में कारखाने का चपरासी आता है और कहता है कि जनाब एक खातून बाहर खड़ी हैं और वो आपसे मिलने के लिए कह रही हैं। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। साबिर ही कारखाने में तो उनको भेज दो, साबिर हो कारखाने में तो उनको भेज दो, या उनके पास तक मेरी तुम रहबरी करो। है उनके साथ गाड़ियां सामान से भरी, खातून बाहिजाब है वो गेट पर खड़ी। अब क्या जवाब दे उन्हें फरमाइए जनाब। साबिर ने ये कहा उन्हें ले आओ तुम किताब। साबिर का दिल था उस घड़ी कुछ रंग में उजाड़, दफ्तर का एक दम से खुले सामने किवाड़। साबिर की निगाह जब पड़ी तो देखता है क्या, तंदुरुस्त उसकी का बुरा। हैरत में था कि ख्वाब है या है ये वाकया, खुश हो रहा था देख के चेहरा वो चांद का। एक दूसरे को देख के दोनों निपट गए, दूसरे को देख के दोनों निपट
खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े, पढ़ते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े, पढ़ते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े। बाद क्या होता है सामने आखिरी बंद वाला फरमाइएगा। सागर पूछता है कि तुम उसने तुम्हें कहा थी, ये कहती है कि मैं मामू के साथ शादी में गई थी, वहाँ एक बुढ़िया मिली और उसकी सारी चीज की मैं ही अब मालिक हूँ, वो भी मर चुकी है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और अपनी चचाजाद बहन से अपने मालिक के लड़के के साथ शादी कराते हैं, आराम से रहने लगते हैं, घर मिलाद शरीफ कराते हैं और गरीबों बेवाओं को सब मालों पर तकसीम करते हैं, खूब कारोबार चलता है। आखिर में क्या होता है समाज कीजिएगा। रोजा नमाज सब्र से अल्लाह खुश हुआ, लड़का उन्हें एक चांद का कुदरत ने दे दिया। साबिर में साबुरान जफर जोराने खुश हो, तैयारी की चले गए वो मुल्के अरब को, मक्की में हज अदा किया तैबा को फिर गए, रौदे पे मोहम्मद के कबर मान चल गए। रोजा नमाज सब्र लगाता है ये सिला, रोजा नमाज सब्र लगाता है ये सिला, रोजा नमाज सब्र लगाता है ये सिला, रोजा नमाज सब्र लगाता है ये सिला। ऐसा उन्हें दौलत दारैन की अता, 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 ऐसा उन्हें दौलत दारैन की अता। Presenting the latest in TV technology. Only from D-Series, unmatched quality, unbeatable price. A range of blank audio cassettes from D-Series, rugged, dynamic, and pure quality. D-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees. Free gifts up to 3,500 rupees. And with 6 months D-Series warranty.